हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बचे हुए उनसे ये बॉल बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक हुक बनाएंगे। हुक बना लेंगे, उसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। 3 चेन हो गया। फिर हम सबसे पहले वाले चेन में फिर इसको जॉइंट करेंगे। फिर हम एक चेन बनाएंगे। फिर हम इस होल में ऐसे फिर से फंदे निकालेंगे। ऐसे निकालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से फंदे लेंगे, फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से फंदे लेंगे, फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी होल में हमें ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। कुल मिला के हमें 10 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। टेन सिंगल क्रोशिया हो जाने के बाद हम ये सबसे फर्स्ट में हम जो चैन बनाए थे इसमें हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। फिर एक चेन बनाएंगे। फिर इसी हुक में हमें फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। फिर आगे वाले चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 सिंगल क्रोशिया हो गया। फिर नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद वाले चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 हो गया हमारा। फिर इसके बाद वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद वाले में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 हो गया। एक चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। फिर एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 फिर 2 फिर 1 फिर 1 2 ऐसे ही हमें बनाते जाने हैं पूरा राउंड। देखिए हमारा ये राउंड भी पूरा तैयार हो गया। ये हमारा जो लास्ट में आएगा वो 2 सिंगल क्रोशिया आएगा। फिर हम एक चेन बनाए थे सबसे फर्स्ट में, उसमें हम इसको ज्वाइंट कर देंगे फिर से ऐसे। फिर हम एक चेन बनाएंगे। फिर इसी हुक में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे वाले चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए हमारा जहाँ 2 सिंगल क्रोशिया बनाया था वो हमारा आ गया। फिर अब इसमें हम क्या करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर एक चेन बनाएंगे। फिर इसी में फिर से हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए ऐसे ही फिर से सिंगल क्रोशिया हमारा 1 2 सिंगल क्रोशिया। फिर से आ गया हमारा 2 वाला, इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, उसमें हम क्या करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बीच में चेन बनाएंगे एक। फिर एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, आगे वाले चेन में सिंगल क्रोशिया 1। फिर आगे वाले चेन में सिंगल क्रोशिया 2। फिर से हमारा 2 वाला आ गया। फिर हम इसमें क्या करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर सिंगल क्रोशिया। ऐसे ही हमारा ये वाला राउंड भी पूरा हो जाएगा। हमने जहाँ 2 सिंगल क्रोशिया बनाया था उसके बीच बीच में हमें एक एक चेन देना है। वैसे ही ये वाला भी राउंड हम पूरा करेंगे। देखिए हमारा ये राउंड भी पूरा हो गया। सबसे पहले जो हमने एक चेन बनाया था उसी में हम इसको जॉइंट करेंगे। फिर से एक चेन बनाएंगे। फिर इसी हुक में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
फिर आगे वाले चेन में फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे वाले चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हमारा ये 2 वाला आ गया, जहाँ हम एक ही चेन में 2 बनाए थे। फिर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक, फिर बीच में एक चेन देंगे, फिर से उसी हुक में हमें फिर से सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये हमारा हो गया। फिर आगे वाले चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके आगे वाले चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर इसके आगे वाले चेन में सिंगल क्रोशिया, 3 हो गया। फिर हमारा ये 2 वाला आ गया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सिंगल, फिर से सिंगल एक सिंगल क्रोशिया, फिर से सिंगल एक सिंगल क्रोशिया, फिर हमारा 2 वाला आ गया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर बीच में एक चेन, फिर से इसी में एक सिंगल क्रोशिया। पहले वाला राउंड में हमारा एक सिंगल क्रोशिया बीच में था, फिर दूसरे वाला राउंड में हमारा 2 सिंगल क्रोशिया बीच में था, फिर तीसरे वाला राउंड में 3 सिंगल क्रोशिया बनाया था हमने। ऐसे ही हम हर राउंड में एक एक सिंगल क्रोशिया बढ़ाते हुए जाएंगे। फिर हम इसे भी ऐसे ज्वाइंट कर देंगे यहाँ से, फिर एक चेन बनाएंगे। ऐसे ही हमें पूरे राउंड पूरे करने हैं। बना के दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए हमारा ये पूरा हो गया। हमें पूरे 9 राउंड बनाने हैं। ये हमारा 9 राउंड तैयार हो गया। हम इसे भी बना लेंगे, पूरा कर लेंगे। थोड़ा सा बाकी रह गया हमारा। इसके बाद फिर हम एक फंदे रहने देंगे अभी। इसके बाद हम फिर दूसरा कलर लगाएंगे। देखिए हम इतना थोड़ा सा धागा छोड़े हैं जितना कि हम गांठ लगा सके। अब इसे हम ऐसे गांठ लगाएंगे। ये वाला गांठ हमारा मजबूत रहता है। ऐसे हम लगा लेंगे इसको। फिर हम इसको पूरा करेंगे। ये वाला राउंड इसको ज्वाइंट करेंगे हम। यहाँ से हमारा खुल गया था एक फंदा, इसको हम बना के फिर अब हम एक काले वाले धागे से इसको ज्वाइंट करेंगे ऐसे। फिर हम एक चेन बनाएंगे। पहले हमने जैसे बनाया था वैसे ही फिर ये वाला राउंड भी हम पूरा करेंगे ऐसे ही। फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। जहाँ हमारे 2 फंदे आएंगे वहाँ पे पहले हमने जैसे बनाया था वैसे ही बीच में हमें एक चेन देना है, फिर 2 फंदे बनाने हैं। ये देखिए हमारा 2 फंदे वाला आ गया। फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाया हमने, फिर एक चेन बनाया, फिर सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर हम हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ऐसे इसे भी हम 2 राउंड पूरा कर लेंगे। ये देखिए हमारा पूरा हो गया 2 राउंड। ये देखिए हमने 3-4 कलर का टिक्किया बना लिया है ऐसे ही। अब हम इसे जोड़ना सीखेंगे। अब हमारे इस टिक्कियों में जहाँ जहाँ पे फंदे आए थे कॉर्नर का, वहाँ पे हम एक एक फंदे लेंगे दोनों में से। फिर एक धागा लेंगे, फिर एक हुक बनाएंगे। इसके बाद हम इससे ऐसे फंदे को इसमें से क्या करेंगे, दोनों में से ऐसे निकाल लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे। ये हमारा हो गया। फिर वैसे ही हमें क्या करने हैं, अब हमें क्या करने हैं, ये चेन में हमारा 2 धागा जाता है, 2 लाइन। इसमें से हम एक लेंगे,
फिर ये दूसरे वाले टिक्के में से, फिर इस चैन में से ये पहला वाला धागा, इसमें से हम दोनों को लेके फिर इसमें से ऐसे निकाल लेंगे। यहाँ से हो गया। फिर से देखिए हमने कैसे किया। इसमें का एक फंदा लिया, फिर इधर वाले में का एक फंदा लिया, 2 फंदे हो गए। एक पहले का हमारा फंदा था, इन तीनों फंदों को एक साथ निकालेंगे ऐसे। फिर से हम इसमें से एक फंदा लेंगे, फिर इसमें से एक फंदा लेंगे, 2 और एक पहले का 3 फंदा हो गया। फिर इन 3 फंदों को एक साथ निकालेंगे। फिर से हम एक फंदा इसमें का, फिर एक फंदा इसमें का, फिर हम इन तीनों को एक साथ निकालेंगे ऐसे। ऐसे ही हम करते जाएंगे, हमारा जॉइंट होता जाएगा। क्रोशिया से ऐसे जॉइंट करने से अच्छा फिनिशिंग आती है। ऐसे ही हम कॉर्नर से कॉर्नर तक जॉइंट करेंगे। ये देखिए हमारा जुड़ गया, कितना अच्छा फिनिशिंग आया है। एक टिक्की के बाद एक टिक्की हर कॉर्नर से कॉर्नर तक जोड़ना है। ऐसे ही जोड़ते हुए हमें एक बॉल बनाने हैं। एक टिक्की के बराबर हमें लास्ट में जगह छोड़नी है। फिर हम इस टिक्की को भी आधा इसमें से सिल लेंगे, फिर आधे हम कॉटन भरने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हम इसमें कॉटन भरेंगे। इसमें हम अच्छे से कॉटन भरेंगे कि हमारा बॉल का शेप अच्छा सा राउंड सर्कल में आए, नहीं तो हमारे बॉल का शेप थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। फिर हम कॉटन भरने के बाद इसको भी, जो हमने खुला छोड़ रखा है थोड़ा सा, इसे भी हम उसी तरीके से जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करके दिखाती हूँ मैं आपको। हमने पहले जैसे जॉइंट किया था, एक इसमें का फंदा फिर एक उसमें का फंदा, दोनों फंदे को एक साथ लेके फिर ये पहले वाला हमारा, ये इसे भी हम साथ में निकाल लेंगे, तीनों फंदों को एक साथ। वैसे ही हमें इसे भी पूरा कर लेना है लास्ट तक। इसके बाद हमारा बॉल तैयार हो जाएगा। फिर लास्ट में हम जैसे चेन बनाते हैं एक, वैसे एक चेन बना लेंगे। फिर धागा खींच के इसको कट कर देंगे और सुई की मदद से इस धागे को हम बॉल के अंदर कर देंगे। फिर हमारा ये बॉल तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमारा बॉल कितना सुंदर प्यारा सा तैयार हुआ है। आप भी बनाइए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।